हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल संदीप जी के वर्ल्ड में। तो आज का हमारा सेशन होने वाला है एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023-24 के लिए प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें आपको मिलेगा जीके जीएस रीजनिंग के बेस्ट एमसीक्यू टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति आवश्यक है। अगर आप इसके साथ एसएससी सीजीएल टायर सेकंड की या जीडी कांस्टेबल की तैयारी करें या सीपीओ की कर रहे हैं तो भी आपके लिए यह सेशन है वो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। अगर आपने इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक है वाई बटन में है, एक बार ज़रूर जाकर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पकला दर्रा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में या अरुणाचल प्रदेश में। तो शिल्पकला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू को या अब्दुल गफ्फार खान को या महात्मा गांधी को या मोहम्मद जिन्ना को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य कौन सा बना? ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम, उत्तराखंड या गोवा। तो रेबीज मुक्त भारत का जो पहला राज्य है वो गोवा है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 अप्रैल को या 20 फरवरी को या 9 जनवरी को या 22 मार्च को। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है ब्राज़ील, कनाडा में या दुबई में या भारत में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, दुबई में आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय है जो कि दुबई में है। तथा कई बार इसके अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं। तो ग्रेग बर्कले है जो कि नीदरलैंड के हैं, वो इसके अध्यक्ष है आईसीसी के। जबकि इससे एक अलग प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि बीसीसीआई के जो चेयरमैन या अध्यक्ष है वो कौन है, तो आपको यह बताना है। तो यह भी लिख लीजिए, बीसीसीआई है उनके जो अध्यक्ष है उनका नाम सौरव गांगुली है, जिसका मुख्यालय बेनखड़ा स्टेडियम मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कस्तूरी मृग किस राज्य का राजकीय पशु है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश का या तमिलनाडु का या केरल का या उत्तराखंड का। तो कस्तूरी मृग है वो उत्तराखंड का राजकीय पशु है। ऑप्शन नंबर डी। इसे अल्पनाइन, यह भी आपको पता होना चाहिए, इसे अल्पनाइन मास्क डियर भी कहा जाता है। कई बार परीक्षा में पूछ लेता है कि अल्पनाइन मस्क डियर किसे कहा जाता है, तो वह कस्तूरी मृग जो कि उत्तराखंड का राजकीय पशु है उसके लिए कहा जाता है। तथा आपको साथ में इन सभी के भी पता होना चाहिए, जैसे हिमाचल का है तो हिमाचल का हिम तेंदुआ है वो राजकीय पशु है, हिम तेंदुआ। और तमिलनाडु का है वो नीलगिरी तहर है और केरल का हाथी है। तो इस प्रकार आपको यह सभी प्रश्न क्लियर होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की डिंडीगुल के ताले और कांगड़ी साड़ी को जीआई टैग मिला? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर को या बिहार को या उत्तर प्रदेश को या तमिलनाडु को। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु के हैं जो कि डिंडीगुल के ताले और कांगड़ी साड़ी है। जबकि जम्मू कश्मीर के बेट को जीआई टैग दिया गया है, बिहार के चावल को तथा उत्तर प्रदेश के जो पान है
इनको ये टैग दिया गया है। तो आपको इन सभी प्रकार के जो प्रश्न है पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलीगंगा अलकनंदा से जिस स्थान पर मिलती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग या देवप्रयाग। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, विष्णुप्रयाग। धौलीगंगा है जब अलकनंदा से मिलती है तो उसे विष्णुप्रयाग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लेकिन आपको इन तीनों के बारे में भी पता होना चाहिए। नंदप्रयाग पे कौन सी नदियाँ मिलती है? तो नंदप्रयाग पर नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है, जबकि कर्णप्रयाग पर मिंडार नदी है वो अलकनंदा नदी से मिलती है, और देवप्रयाग पर महानदी है वो अलकनंदा से मिलती है। तो आपको ये 3 से 4 बातें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, या गल्फ ऑफ मन्नार, या नागा अर्जुन सागर, या सैडिल पीक पार्क। तो राइट ऑप्शन है ए, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। जो कि गल्फ ऑफ मन्नार है वो तमिलनाडु में है, और नागार्जुन सागर है वो आंध्र प्रदेश में है, और सैडिल पीक है वो भी अंडमान निकोबार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किन मामलों में सर्वाधिक सफल रही? ऑप्शन है गेहूं और चावल के, या ज्वार और तेल, या गेहूं और चावल के, या चाय और कॉफ़ी के। तो भारत में हरित क्रांति सफल रही है गेहूं और चावल पे। ऑप्शन नंबर सी। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है सर्वाधिक जो प्रभावित जिले हैं वो कौन से हुए थे, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। तो सबसे प्रभावित जिले हैं हरित क्रांति से वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा हुए थे। उत्तर प्रदेश और हरियाणा। नेक्स्ट है, जीएसटी बिल कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन है 100वां संविधान संशोधन, या 102वां संविधान संशोधन, या 101वां संविधान संशोधन, या 104वां संविधान संशोधन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी बिल को प्रस्तावित किया गया था। लेकिन जो सबसे पहले प्रस्तावित करने वाला राज्य था वो था असम। आपको यह भी पता होना चाहिए। तथा इसके बारे में एक समिति का पूछा जाता है कई बार, तो आपको पता होना चाहिए। विजय केलकर समिति के द्वारा जीएसटी जो अधिनियम है उसे प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 100वां संविधान संशोधन भारत बांग्लादेश के बीच 3 बीघा गलियारा से संबंधित है, जबकि 102वां संविधान संशोधन है वो EWS यानी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए प्रस्तावित किया गया था, जबकि 104वां संविधान संशोधन है वो SC ST को 10 साल का जो आरक्षण है इसमें बढ़ाया गया था। तो जीएसटी बिल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 101वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? ऑप्शन है 26 अक्टूबर 1962 को, या 4 सितंबर 1962 को, या 5 नवंबर 1962 को, या 16 दिसंबर 1962 को। तो राइट ऑप्शन है ए, 26 अक्टूबर 1962 को जो भारत का पहला राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गणतंत्र दिवस पर सशस्त्र सेनाओं की परेड की सलामी कौन लेता है? ऑप्शन है रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या सेनाध्यक्ष। तो गणतंत्र दिवस पर सशस्त्र सेनाओं की जो परेड की सलामी लेता है वो लेता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया। ऑप्शन है
अनुच्छेद 351 के तहत, या अनुच्छेद 390 के तहत, या अनुच्छेद 348 के तहत, या अनुच्छेद 368 के तहत। तो राइट ऑप्शन है डी, अनुच्छेद 368 के द्वारा संसद को संविधान संशोधन का अधिकार है। नेक्स्ट है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? ऑप्शन है 0.11 या 0.17 या 1 या 0.21। तो पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो है 1। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। लेकिन जो एल्यूमिनियम की है वो है 0.21, तो आपको यह नोट डाउन करना है। और 0.17 है, उसका भी आपको पता होना चाहिए। जो कार्बन की विशिष्ट ऊष्मा है जल की वो 0.17 है, और 0.11 है वो लोहे की विशिष्ट ऊष्मा है। तो हमारा राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जूल किसका मात्रक है? ऑप्शन है कार्य का, बल का, शक्ति का, या विद्युत धारा का। तो राइट ऑप्शन आप कमेंट करेंगे इसका। बहुत ही सरल प्रश्न है ये। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, में पूछे ही जाते हैं। तो आपको इन प्रकार के प्रश्नों के जैसे इकाई है, मात्रक है, छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो जूल है वो कार्य का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जबकि बल है, बल का जो मात्रक है वो न्यूटन है, और शक्ति का है वो वाट है, और विद्युत धारा का एम्पियर है। तो ये चारों आपको क्लियर होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। ऑप्शन है वाट, या वाट घंटा, या किलोवाट घंटा, या किलोवाट। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोस्कोप में लेंस निम्न में से कौन से प्रकार का होते हैं? ऑप्शन है उत्तल लेंस, या अवतल लेंस, या समतल लेंस, या द्विफोक्सी लेंस। तो माइक्रोस्कोप के अंदर उत्तल लेंस होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? ऑप्शन है फंजाई, बैक्टीरिया, लाइकेन, या शैवाल। तो वह जीव हो जाएगा लाइकेन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कौन सा मिश्र धातु है? ऑप्शन है तांबा जस्ता की, या सीसा टिन की, या लोहा जस्ता की, या टिन जस्ता की। तो कौन सा बना है टिन और जस्ता से? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जबकि तांबा प्लस जस्ता है वो पीतल का निर्माण करते हैं, और सीसा प्लस टिन है वो सोल्डर, जो कि टांका लगाने में प्रयुक्त किया जाता है, उसका निर्माण होता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। ऑप्शन है वल्लभी व प्रयाग में, या प्रयाग व थानेश्वर, या गणेश्वर व वल्लभी में, या कन्नौज व प्रयाग में। तो यह की गई थी कन्नौज व प्रयाग में। ऑप्शन नंबर डी। तथा इस समय हेनसांग है वो इसका प्रमुख अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ऑप्शन है हर्षवर्धन को, चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, या स्कंदगुप्त को सॉरी। तो राइट ऑप्शन है हर्षवर्धन को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? ऑप्शन है चित्रा, या कॉन्टेक्ट ऑफ सेल्फ, या द काउंटर डांसर, या चित्रांगदा। तो ऑप्शन बी वाला रविंद्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है, क्योंकि यह महात्मा गांधी की है, कॉन्टेक्ट ऑफ सेल्फ, जबकि यह तीनों ही रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में एल्यूमिनियम में प्रथम स्थान किस राज्य का है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़ का, आंध्र प्रदेश का, केरल का, या मध्य प्रदेश का। तो
तो राइट आंसर आप कमेंट जरूर करेंगे इसका। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। केरल है वो भारत में एल्यूमिनियम के लिए प्रथम स्थान माना जाता है, जबकि जो मध्य प्रदेश है उसका हीरे में प्रथम स्थान है और आंध्र प्रदेश हीरे में द्वितीय स्थान लिए हुए है। तो हमारा राइट आंसर है एल्यूमिनियम के लिए केरल है जो प्रथम स्थान पर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस शासक की मृत्यु पर 40 दिन का उपवास तथा शव पर लाल कपड़ा डालकर दफनाया गया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी की, या बलबन की, या अकबर की, या औरंगजेब की। तो वह दिल्ली का शासक था बी बलबन। बलबन की मृत्यु पर 40 दिन का जो अमीर वर्गों के द्वारा उपवास रखा गया तथा उसके शव पर लाल कपड़ा दफनाकर उसे कब्रिस्तान में दफनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, पुरोहित या विद्वान। तो राइट ऑप्शन है बी, श्रेष्ठ या कुलीन है वो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक शब्द है वो ओलंपस से आया है जिसका अर्थ है झील, नदी, मरुस्थल या द्वीप। तो राइट ऑप्शन है सी, मरुस्थल से। ओलंपिक शब्द है वो मरुस्थल से लिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है राजा राममोहन राय ने, या दयानंद सरस्वती ने, या स्वामी विवेकानंद जी ने, या केशव चंद्र सेन ने। तो इस प्रश्न में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, केशव चंद्र सेन है, उनके द्वारा भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। लेकिन कई बार परीक्षा में पूछा जाता है फिर ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राममोहन राय द्वारा, जबकि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना है वो केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपने साम्राज्य की नींव किस युद्ध के बाद डाली? ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, या 1857 की क्रांति के द्वारा, या 1905 के बंगाल विभाजन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लासी के युद्ध के द्वारा अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपने साम्राज्य की नींव रखी, तथा इसे आपको इसकी तारीख का विशेष पता होना चाहिए। तो इसकी तारीख है 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव व नवाब सिराजुद्दौला के मध्य भागीरथी नदी के किनारे पर यह युद्ध हुआ था। जबकि बक्सर का युद्ध है वो 22 अक्टूबर 1764 को मेजर मुनरो वर्सेस मीर कासिम अवध नवाब तथा सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। तो आपको यह विशेष पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडियंस विल टू फ्रीडम पुस्तक किसकी है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक की, या लाला लाजपत राय की, या चंद्रशेखर आज़ाद की, या भगत सिंह की। तो अनहैप्पी इंडियंस विल्स टू फ्रीडम पुस्तक है वो लाला लाजपत राय की है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। ऑप्शन है एनी बेसेंट ने, या दादा भाई नौरोजी ने, या बाल गंगाधर तिलक ने, या श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। तो राइट ऑप्शन है डी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था, जबकि एनी बेसेंट के द्वारा मुंबई में इसका प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन है डी। तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इसी प्रकार का कंटेंट चाहिए तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िए तथा अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।